एक बार सोच के सोचो, जियो ना होता तो क्या होता। जियो जब नहीं था तो भाई साहब इंटरनेट का डेटा क्या था, 300 रुपए में 1 GB। अगर ये वाले भाव आज होते, क्या यूट्यूब पे वीडियो देख पाते, क्या स्विगी से ऑर्डर कर पाते, क्या ओला बुक करा लेते, क्या नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते, अमेजन से शॉपिंग कर लेते। भैया जियो बना, जीवन ही पॉसिबल नहीं था। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, मैं कहता हूँ जियो ही जीवन है। ये जितनी भी कंपनियां ऑनलाइन के भरोसे आज कूद रही है, इन कंपनियों की तो भ्रूण हत्या हो जाती, कहीं तो पैदा ही नहीं हो पाती और कहीं पैदा होते ही मर जाती। तो जियो को एक सस्ती सिम समझने की गलती मत करना। ये मोटा भाई के एक बहुत बड़े प्लान का एक हिस्सा है, जिसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं कि जियो एक सस्ती सिम नहीं है, एक क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो आखिर ये जब क्रांति हो रही थी तो ये आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया, इन्होंने इसकी प्लानिंग कैसे की, ये टावर कैसे लगे, ये लाइनें कैसे बिछी, इसके पीछे क्या गेम हुआ, अनिल अंबानी से कोई पंगा हुआ क्या, लाइसेंस कैसे लिए गए थे। अगर ये सारी चीजें जाननी है और ये भी जानना है कि छोटी सी सिम अगले 10 साल में आपकी दुनिया कैसे बदल देगी, तो ये वीडियो अंत तक देखना। जियो का आइडिया आया कैसे। भैया ईशा अंबानी जी यूएस गई थी पढ़ने, वो घर पे आई हुई थी, छुट्टियों का टाइम था, होमवर्क सबमिट करना था और इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो पापा की तरफ देख के लाडो रानी बोली, पापा इंटरनेट सक्स, इतना खराब इंटरनेट। मुकेश अंबानी जी के दिमाग में आया कि भैया तू इस समय दुनिया के सबसे महंगे घर में बैठी है, यहाँ पे सारी दुनिया भर के जितने कनेक्शन अवेलेबल हैं सारे हैं, सब प्रीमियम अवेलेबल है। अगर ये इंटरनेट की समस्या मुझे आ रही है तो आम आदमी का तो यार क्या हाल हो रहा होगा। और यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना यार इस चीज में कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया, रिसर्च करनी चालू की, अपने लेवल पे लोगों से पूछा, एक्सपर्ट बुलाए, मालूम किया और 4 चीजों पे फोकस किया कि भैया इंडिया में भी चल क्या रहा है। पहला कवरेज, उन्होंने कहा यार टेलीकॉम का कवरेज कितना इंडिया में। बोले भैया इंटरनेट जो है उसका कवरेज है 15 से 20% लोगों के पास और यूएस में ये डेटा है 70%। और उन्होंने कहा भैया अभी तो बहुत सारा स्कोप है, तो उसमें दिमाग लगाया जा सकता है। फिर उन्हें दूसरी चीज देखी, क्वालिटी, कि डेटा की क्वालिटी क्या है। अरे बोले यहाँ तो आधी जगह तो सिग्नल ही नहीं आते, गांव को तो भूल जाओ, शहर में भी कई ऐसे एरिया है जहाँ पे सिग्नल नहीं आते, बेसमेंट में सिग्नल नहीं आते। तो बोले यार स्ट्रेंथ भी बहुत कमजोर है। तीसरा देखा डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, 1 GB डेटा रोपीट के मिलता है, वो भी ढंग से नहीं चल रहा। तो भैया बोले स्कोप तो है। और लास्ट में अफोर्डेबिलिटी, कि इतना महंगा है कि आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो इन्होंने कहा अगर इसको अफोर्डेबल कर दूं और डेटा की क्वालिटी बढ़िया कर दूं और एक्सपेंशन कर दूं तो ये तो भैया $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों ना इस पे दिमाग लगाया जाए, और इन्होंने इस पे दिमाग लगाना चालू किया। अब इनको मुकेश अंबानी क्यों कहते हैं, इनको विजनरी क्यों कहते हैं, ये सोचना। इनका टेलीकॉम में वैसे कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के टाइम पे बहुत काम किया था, लेकिन वो कंपनी तो अनिल भाई के हिस्से में चली गई, तो अब टेलीकॉम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी रिसर्च की, किताबें पढ़ी, लोगों से मिले और फिर इनके दिमाग में जो आइडिया आया, इन्होंने अपने हाथ से 36 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिखा और बाद में वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को भेजा कि मेरा ये विजन है, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। उन 36 पेज के डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या क्या लिखा था, डिटेल में लिखा कि भैया अगले 10 साल में भारत में टेलीकॉम का फ्यूचर क्या होगा। ये लेटर दिसंबर 2010 में भेजा कि अगले 10 साल में, 20 साल में क्या भविष्य होगा टेलीकॉम का। 4G वायरलेस सर्विस होगी, मतलब उस समय 2010 में जब 3G के लिए लोग मरे जा रहे हैं, वो कह रहा है 4G वायरलेस सर्विस करेंगे, 99.99% कनेक्टिविटी देंगे और ये जो होगा ये ऐप से जुड़ा हुआ होगा। उस ऐप के जरिए मूवी देखेंगे, उस ऐप के जरिए गाने सुने जाएंगे। और उस समय 2010 में लग रहा था पागल आदमी है, कैसी बातें कर रहा है। और ये होती है विजनरी। हम ऐसा नेटवर्क लाएंगे जो मोबाइल पे भी चले, लैपटॉप पे भी चले। हम डिवाइस चाइना और ताइवान से लाएंगे, हम डिवाइस ये वाली काम में लेंगे और पूरे इंडिया को कवर करने के लिए कम से कम भैया 3 लाख स्क्वायर फीट का डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। और भाई साहब 60,000 लगभग टावर लगेंगे और एक टावर से दूसरे टावर में ऐसा डेटा जाएगा। इतनी डिटेल रिपोर्ट इन्होंने बना के भेजी और कहा भैया इस पे कर दो काम चालू। तो भैया जब उनको रिसर्च के बाद कन्विक्शन आया तो उन्होंने कहा जियो करेंगे स्टार्ट और टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए, अब तक का सबसे भयंकर इन्वेस्टमेंट। लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि पैसा है तो कुछ भी कर लोगे, दिक्कतें तो आती है। तो अब एक एक दिक्कत पे एक एक कहानियां सुनेंगे। एक दिक्कत ये थी कि भैया लाइसेंस कैसे लेने, लाइसेंस तो अभी 4G का है ही नहीं किसी के पास। दूसरी दिक्कत थी भैया टावर भी तो लगाना है, पूरे भारत में टावर लगाना हल्की बात है। तीसरा लाइन भी तो बिछानी है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और चौथा इनका एग्रीमेंट हो रखा था अनिल अंबानी से। इन्होंने आपस में जब अलग हुए थे तो एग्रीमेंट किया था कि मेरे एरिया में तू मत आना और तेरे एरिया में मैं नहीं आऊंगा। तो भैया टेलीकॉम तो उसके हिस्से में था, तो टेलीकॉम में ये कैसे एंटर कर सकते थे,
ये भी दिक्कत थी। तो अब क्या करें? तो मोटा भाई ने कहा भैया हम बिजनेसमैन हल गए, कच्ची गोलियां खेली है, एक एक करके सबको दूर करेगा रे तेरा फैजल। इनकी इंटरनल सेटिंग क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर अनिल अंबानी के साथ इन्होंने बैठ के 2010 के आसपास इन्होंने वो एग्रीमेंट ही ड्रॉप करवाया। पीछे से क्या सेटिंग करी मुझे नहीं पता है, पर वो एग्रीमेंट ड्रॉप करा के लीगल जो बाधा थी कि मैं एंटर नहीं कर सकता, वो बाधा हटवा ली। अब दूसरी बाधा आती है 4G का लाइसेंस। अब 4G के लाइसेंस बट रहे थे, लेकिन उस समय दुनिया 3G को लेके ही पागल थी। 3G ढंग से कवर नहीं हुआ था। अरे बोले 3G तो कवर नहीं हुआ, कहां से 4G? एक कंपनी थी जो 2007 में रजिस्टर हुई थी, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड, IBSL। वो इकलौती ऐसी कंपनी थी जो गुमनाम थी, जिसका कोई बड़े इंडस्ट्रीज का उसमें नाम नहीं था। उसने 4G लाइसेंस बिड किया, और वो इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसको इंडिया के 22 सर्किल के 22 के लाइसेंस उसको मिल गए। लोग बोले पता नहीं कौन सी कंपनी कौन जाता है। बाद में इस कंपनी को 2010 में रिलायंस ने 4800 करोड़ रुपए देके 95% शेयर ले लिए। तो लोगों का तो ये कहना है कि भैया ये कंपनी मोटा भाई की थी, इन्होंने कहा यार मैं अभी ओपन में नहीं आता, तुम ले लो लाइसेंस चुपके चुपके, फिर तुमसे मैं ले लूंगा। ये गेम खेला उन्होंने। तो भाई लोगों एक बार क्रोनोलॉजी समझो, ये कंपनी 2007 में रजिस्टर्ड थी। मन में तभी था कि अब कुछ करेंगे, पर कर नहीं सकते थे क्योंकि अनिल अंबानी से छोटे भाई से एग्रीमेंट था। जैसे ही एग्रीमेंट ड्रॉप हुआ, कुछ समय बाद बोले भैया कंपनी मेरी, बात खत्म, गेम ओवर। अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, भाई साहब टावर लगाने हैं, लाइनें बिछानी है। इन्होंने कहा अनिल अंबानी वाली गलती नहीं करूंगा। अनिल अंबानी क्यों बर्बाद हो गया? अनिल अंबानी के बर्बाद होने में सबसे बड़ा काम किसका? रिलायंस कम्युनिकेशन का। ये क्यों, कैसे? उसने 3G टेक्नोलॉजी पे इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। अब 4G के लिए भाई के पास पैसे नहीं बचे, पहले ही कर्जे में डूबा था। इसने कहा भैया जो जाती टेक्नोलॉजी उसमें नहीं लाऊंगा। 3G में कुछ किया ही नहीं, जो करेंगे 4G में करेंगे, और 4G भी LTE टेक्नोलॉजी पे लिया, जिसपे 5G भी जाना पड़े तो आसानी से चले जाए। अब बाकी कंपनियां 4G से 5G जाने में नया इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन भाई का इन्वेस्टमेंट इतना सॉलिड है, थोड़ा सा चेंज करेगा सीधे 5G पे पहुंच जाएगा। तो बात आई टेक्नोलॉजी की, अब आती है टावर पे बात। बोले भाई साहब जगह जगह टावर लगाने हैं, अच्छा लगा दो टावर। बोले टावर का दो चीज है, खुद के टावर लगाओगे एक टावर पे भैया कॉस्टिंग आएगी 25 से 30 लाख की, या फिर किसी दूसरे का जो टावर है वो किराए पे ले लो, उसका मंथली खर्चा लगेगा 25 से 30 हजार महीना। बताओ मोटा भाई क्या करना है? मोटा भाई बोले किराए पे तो नहीं लेंगे, लगाएंगे तो खुद का ही लगाएंगे, और इतना मोटा नहीं लगाएंगे। IIT बॉम्बे ने उस समय एक टावर डेवलप किया जिसमें स्टील भी कम लगता था, हल्का भी था, माल भी कम लगता, हल्का भी था, 4 दिन में इंस्टॉल होता था, और कॉस्टिंग आ गई 12 लाख। तो भाई साहब जो 25-30 लाख का टावर था वो 12 लाख में IIT बॉम्बे से लेके लगवा लिया। जो नॉर्मल टावर लगने में 15-20 दिन लगते हैं, बोले मैं तो 4 दिन में ही लगा दूंगा, टाक के भैया आगे बढ़ा देंगे, कनेक्टिविटी भी बढ़िया। और पावर देखना, उस समय मुंबई में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर के मिला के 3600 टावर थे। मोटा भाई ने कहा 8000 अकेले मेरे। जय है मोटा भाई। भाई से कॉम्पीट था, उड़ा दिया, लाइसेंस ले लिया, टावर ले लिया, टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, अब केबल बिछाने चलते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि राहुल जी इतना डिटेल में सलाह कोई बता ही नहीं रहा जियो के बारे में, राहुल जी आप ही बता रहे हो, तो मेरी रिसर्च के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और अगर इतनी रिसर्च कंटेंट सुनने की आदत हो, इतना भारी कंटेंट पचा सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो न जाने क्या क्या आने वाला है। अब बात करते हैं फाइबर बिछाने की। सबसे पहले जो ये तार बिछते थे ना, नीचे केबल बिछती थी, ये कॉपर की बिछती थी, और कॉपर भैया महंगा है, वैल्यू है उसकी, तो भाई सब बाजार में बिकता था। तो कई लोग क्या करते थे कि जहां पे है रात को खोदा, कॉपर के वायर निकाल के ले गए और बेचे आए। तो चोरी की घटनाएं बहुत आम थी, और इनको रिलायंस कम्युनिकेशन के टाइम से पता था, तो इन्होंने कहा कॉपर की नहीं लगाते, फाइबर ऑप्टिक केबल लगाते। ये प्लास्टिक जैसी होती है, थोड़ी सस्ती होती है, इसको बेच के कुछ मिलता नहीं है, तो इसको कोई चोरी भी नहीं करता। दूसरा, जहां 100 मीटर की बिछानी थी वहां 105 मीटर की बिछाते थे। 100 मीटर के अंदर 5 मीटर की बाहर छोड़ देते थे कि किसी चोर का मन भी आए तो बाहर देख ले, अरे तो ये है, ये क्या करेंगे अपन, तो वो चला जाता था। तो उसको जरा सा चूहे को जैसे दिखाते हैं ना कि देख ले भैया काम की नहीं है, तो 2 मीटर निकाल के बाहर हो रखी थी कि देख ले भाई तेरे काम की नहीं है, कल को कहीं खोद के बोले, अरे खोद के पता चले काम की नहीं है, अब खुद तो गई। प्लस ये जब केबल बिछ रही थी ना, इन्होंने आर्मी हायर की, और जो आर्मी हायर कर ली। सर जितने भी आर्मी से रिटायर जवान हो रहे थे ना, उन सबको हायर किया, बकायदा नौकरी पे रखा, रूल निकाल दिया भैया कोई भी बंदा जो जवान नौकरी से रिटायर है और गार्ड की नौकरी इधर उधर कोई ATM में कर रहा है वो मत करो, तुम गार्ड की नौकरी करो, मेरी केबल बिछ रही है। तो हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की देर पे आदमी खड़ा है, और भाई साहब की केबल की चोरी ना हो जाए। और जिस जिस गाँव से वो केबल गुजर रही है, गाँव में 5-5 आदमी को सैलरी पे रखा कि भाई तुम सैलरी लो, बस इसका ध्यान रखना, मेंटेनेंस रखना, जब तक कि मेरा पूरा काम हो नहीं जाए। लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन निकाले, उसे मुकेश अंबानी कहते हैं। अब बोले राहुल जी ये तो सेटअप हो गया, ये तो खर्चा ही खर्चा है, अभी तक तो
खर्चे की बात कर रहे हो आप। इसने कमाया कैसे और इसने कहाँ कमाया होगा। जियो तो नुकसान में है, ये तो इतना सस्ता डेटा देती है, ये तो शुरुआत में फ्री में सिम दी थी। सर शुरुआत में फ्री में सिम देके इसने कस्टमर इकट्ठे कर लिए थे और बाद में अब ये पैसा चार्ज करने लग गई है। तो या तो आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं छोटा सा आपको बात बता देता हूँ। जियो इस समय 2 करोड़ रुपए पर घंटे कमाती है। उसका डेली प्रॉफिट 50 करोड़, क्वार्टरली प्रॉफिट 4,500 करोड़, पिछले साल का प्रॉफिट 14,000 करोड़ रुपए था। जितना इन्वेस्टमेंट जियो ने किया है वो भी 5-7 साल में निकाल के नक्की कर देगी। और ये तो बहुत छोटी बात है जियो के लिए, असली गेम तो जियो का बाहर आना बाकी है। अब आपके मन में आ रही होगी सर जी गेम बताओ गेम बताओ। गेम भी बताएंगे, काहे टेंशन लेते हो, वीडियो के अंत तक रहो। जो आलसी आदमी है ना वो भी जाला गया होगा, उसको जाने दो। और जो यहाँ तक टिक गया ना उसको एक राज की बात बताता हूँ जो सबको नहीं बताता। मैं बिजनेस कोच हूँ, आपको पता है, तभी बिजनेस की इतनी इन डेप्थ जानकारी रिसर्च करता हूँ। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि राहुल जी अरे बड़े बड़े लोगों के दिमाग में चलता कैसे है, इतनी सारी चीजें चलती है, ये फ्री रहते हैं तब तो सोच पाते हैं, हम तो साला फ्री नहीं रहते, तो फ्री कैसे रहें। और ये मार्केटिंग की टेक्निक है, ये 10 कंपनी, आपको तो इतनी कंपनियों की पता है, आपको पता है कि हम गलती क्या करते हैं। तो मैं एक क्लास करता हूं हर संडे, व्यापारी टू सीईओ, 4 घंटे की, जिसमें मैं डिटेल में बताता हूं कि भैया हायरिंग में तेरी गलती क्या है, मैनेजमेंट में गलती क्या है, फाइनेंस में गलती क्या है, मार्केटिंग में क्या गलत है, और ये सब चीजें सही करने के लिए करना क्या चाहिए। तो अगर इस क्लास में आने का मन है और मेरे से जैसे 10 मिनट की वीडियो में ज्ञान ले रहे हो, 4 घंटे बैठ के अपने बिजनेस की बात करना चाहते हो, जियो के बारे में तो सुन लो, खुद के बारे में तो सुनो, तुम कितने पानी में हो, मजे लेके मुकेश जी की कहानी सुन रहे हो, खुद की कहानी सुनाऊंगा संडे को, तो 10 से 2 वहां पहुंचिए, डिटेल में बात करते हैं। अभी मुकेश अंबानी के मास्टर प्लान पे चलेंगे। तो बोलो राहुल जी दिमाग घूम रहा है, प्रॉफिट में कैसे आ गई है, ये तो फ्री में दे रही थी, सस्ता दे रही थी। जब भाई साहब एयरटेल इतना महंगा दे रही थी, मतलब 200 रुपए में 1 GB आ रहा था, तब भी प्रॉफिट था, और आज 1 रुपए में 1 GB हो रहा है। क्या हो रहा है सर, कारण बताइए, कारण समझो। मुकेश अंबानी की स्टाइल है, वो हमेशा क्या करते हैं, कैपेसिटी में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं करते जैसे नॉर्मली अपन सोचते हैं कि यार 10 करोड़ लोगों के लिए देना है तो 10 के हिसाब से बना दो, नहीं, वो पूरे ग्लोबल के हिसाब से बनाते हैं। उनका जो जियो का सेटअप है, जितने टावर लगे, जितनी लाइन बची है, वो 100 करोड़ कंज्यूमर को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो भैया 42 करोड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी पूरे नेटवर्क का 42% ही कंजम्पशन है। यहां से इसके कंज्यूमर 2.5 गुना भी हो जाएंगे ना, 100 करोड़ भी, तो भी एक नया रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा स्केल फैलाने का फायदा क्या है कि इसको कॉल और वॉइस सर्विस करने के जो पैसे लगते हैं, 8 पैसे की कॉस्टिंग आती है जियो की, और बाकी ऑपरेटर की कॉस्टिंग आती है 30 पैसा। तो भैया मोटा मार्जिन समझिए कहाँ निकाल लिया, जहां निकाल लिया नहीं, सारा पैसा तुमने खुद का लगा रखा है, तो और ज्यादा जो टेंशन है वो भी नहीं है। अब बात करो, इन्होंने आते ही मार्केट कैसे साफ किया आपको पता है। पहले कितनी कंपनियां थी, रिलायंस कम्युनिकेशन उनकी भी थी, टाटा डोकोमो भी थी, वो सारी कंपनियां करते करते आज की डेट में इंडिया में टोटल कंपनियां ही 4 रह गई। मार्केट लीडर जियो, सेकंड नंबर पे एयरटेल, थर्ड नंबर पे वोडाफोन आइडिया का मर्जर, और चौथे नंबर पे BSNL। बाकी सारी कंपनियों को, छोटी मोटी को तो मार्केट से साफ कर दिया। यह है मोटा भाई की ताकत। जियो जब लॉन्च हुआ था एनुअल जनरल मीटिंग में, मोटा भाई ने बोला जियो इज नॉट अ टेलीकॉम कंपनी, इट इज अ इकोसिस्टम मेड ऑफ डिवाइसेस, ब्रॉडबैंड, ऐप एंड सर्विस टू एवरी डोर स्टेप। वो क्या बोल रहे हैं, जियो एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जिसमें मैं तुम्हें मोबाइल पे इंटरनेट भी मैं ही दूंगा और तुम्हें घर पे इंटरनेट भी मैं ही दूंगा, और इस इंटरनेट से तुम जो जो करना चाहते हो वो भी मैं ही दूंगा। तुमको शॉपिंग करनी है तो जियो मार्ट मैं दूंगा, तुमको मूवी देखनी है मैं जियो मूवीज दूंगा, तुमको गाने सुनने हैं मैं जियो सावन दूंगा। धीरे धीरे करके अंबानी जी ने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया कि भैया इंटरनेट भी मेरा और इंटरनेट से जो कुछ करेगा वो सब भी मेरा। और रिलायंस रिटेल के जरिए ऑफलाइन फैल रहे हैं और जियो के जरिए ऑनलाइन फैल रहे हैं, और आगे 10 साल बाद जाके दोनों की शादी हो जाएगी। अब उसके बाद देखो क्या होगा, हर सेक्टर में ऑफलाइन भी हम बैठे हैं, ऑनलाइन भी हम बैठे हैं, तू कहां जाएगा। तेरे को 2 की टिकट बुक करानी है, बुक माई शो मेरा है। तू ऑनलाइन सर्विस बुलाएगा, जस्ट डायल मेरा है। तू क्या लेने जा रहा है, तू खिलौने लेने जाएगा तो हेमली मेरा है, और तू फुटबॉल देखेगा तो अब तो लिवरपूल भी मेरा है। जियो की टोटल टीम है 20,000 आदमी, तो उसमें 15% जो लोग हैं वो इंडिया के बाहर के हैं। तो सर जी इंडिया के बाहर के कौन से वाले, मुकेश अंबानी जी की स्ट्रेटजी कहते हैं मुझे टैलेंट चाहिए नंबर 1। तो अगर जियो लॉन्च कर रहे हैं तो बोले यार जियो का प्रोडक्ट लॉन्च कौन बनेगा, अरे बोले एप्पल में इसने बहुत बढ़िया काम किया है, बोले मुंह मांगा पैकेज दे लेके आ। तो ये नहीं देखते कि इंडिया से ही लूंगा और यही लूंगा,
वर्ल्ड के किसी भी कोने से। ये जॉर्डन से भी आदमी उठा लाते हैं, ईरान से भी उठा लाते हैं, यूएस से भी उठा लाते हैं, अफ्रीका से भी उठा लाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटेल का भी आदमी, एप्पल का भी आदमी। तो ये 15-20% जो सीनियर पोजीशन है ये इन्होंने इन्हीं लोगों से भर रखी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-20 साल इन बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, जिनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, कैसे करना है। अब आप बोलोगे जी इसमें पैसा भी तो खूब लगा होगा। सर पैसा खूब लगा, लेकिन बाद में वसूली कर ली। जियो का 10% स्टेक जकरबर्ग को बेच दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 20% हिस्सेदारी सऊदी अरामको की है। 7.5% गूगल का भी शेयर है। आपको लग रहा है जियो में मोटा भाई के 67% है, बाकी ये सब लोग भी इन्वॉल्व है। तो मोटा भाई का गेम प्लान मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि भैया हमको ऑफलाइन में डालेंगे रिटेल में, ऑनलाइन में डालेंगे जियो पे, और लास्ट में भैया सब कुछ इन्हीं के साथ करना है। शुरू में सब सस्ता सस्ता, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। रिलायंस जियो के पर यूजर से 138 रुपए कमाता था महीने के, अब वो 177 रुपए पे आ गया है। धीरे धीरे ये 200, 250, 300 भी जाएगा, क्योंकि अभी आप एक सर्विस नहीं, इसकी धीरे धीरे 10 सर्विस लोगे, 20 लोगे, पूरा इकोसिस्टम इसी का होगा। ये स्ट्रेटजी आज तक इसके पहले सबसे सक्सेसफुली एप्पल ने की थी, अब ये एप्पल को कॉपी कर रहे हैं, और ये एप्पल को टारगेट कर रहे हैं कि काश एप्पल जैसी कंपनी बने। और मोटा भाई जिस तरीके का आदमी है ना, कल को बन जाए ना, अचरज मत करना, वो आदमी बन सकता है। अब इतनी बातें बताइए तो एक अंदर की बात बताता हूँ। मार्जिन जानना चाहोगे, इनका मार्जिन कितना है? तो जियो का जो ओपन में मार्जिन दिखाते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन 26% है और नेट शुद्ध मुनाफा 17% है। तो ये थी जियो की पूरी कहानी। ऐसे ही मैंने जामनगर पे बनाई है, और अब अडानी की एक एक कंपनी पकड़ पकड़ के ऐसे ही करूंगा। तो अगर इस तरह का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे से बैठ के 1 to 1 अपनी कहानी और बिजनेस की बातें करनी है तो संडे को 10 बजे आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।